ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इफेक्टिव है एंड फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस इंग्रेडिएंट्स। यू आर टायर्ड ऑफ यूजिंग एवरीथिंग ऑन योर फेस, आपने महंगे से महंगा कंसीलर यूज कर लिया, महंगे से महंगा क्रीम यूज कर लिया, महंगे से महंगे डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन आपकी स्किन में कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली इस DIY को जरूर आप अपनी स्किन में इनकॉर्पोरेट करो एंड 15 डेज में आप इसका रिजल्ट। क्लासिक चीज तो मैं बताती हूँ, किसी न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ था, मेंशन था वहाँ पे कि अपने जहाँ पे आपके स्कार्स हो आपके एक्टिव एक्ने है ना, तो वहाँ पे ना अपना लहसुन घिस लो। तो सुबह सुबह मैं उठी और लहसुन घिसने के लिए, ग्रेट करने के लिए बैठ गई और मैंने वहाँ पे ना अपने स्कार्स पे अपने एक्ने पे मैंने लहसुन लगा लिया। और दूसरे दिन ना मेरी क्या हुई, स्किन मेरी वहाँ से बर्न होगी। दूसरे दिन छोड़ो, उसी एक दिन शाम को मेरी स्किन वहाँ से बर्न होगी और मेरी स्किन ऐसी लगने लगी, मतलब आई हैव टू हाइड माई स्किन जब मैं ऑफिस के लिए जाती थी। तो उस समय फिर कुछ और जब लोगों को पता पड़ा ये क्या हो गया, तो मैंने कहा मैंने ये चीज़ ट्राई करके, तो ये सब चीज़ें छोड़ो, आप लैक्टोकैलामाइन यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो है, हिमालयन का फेस वॉश है, नीम का असाफी है, आपकी मुल्तानी मिट्टी है, आपका लैक्टोकैलामाइन है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट नहीं देती हैं स्किन को। ये सब भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जो एक्ने की जो कंडीशन है या फिर जो स्किन की कंडीशन है वो किस सीवियर पोजीशन पे पहुंच चुकी है। बहुत ज़्यादा नॉमिनल है तो शायद आपके लिए काम करेगा, अगर बहुत ज़्यादा उससे ऊपर की स्टेज पे पहुंच चुका है तो शायद ये काम नहीं करेगा, और अगर उससे भी ऊपर की सीवियर कंडीशन पे पहुंच चुका है तो माइट बी दीज थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू, ओनली डर्मैट विल ट्रीट यू। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये DIY डिस्कवर कहाँ से किया था। तो मैं बैक 2017 से मैं इस ब्यूटी इंडस्ट्री में आई हूँ और 2017 में मैंने अपना एक कोर्स किया था, तो जहाँ पे मेरी स्किन ऑलमोस्ट ठीक ठाक थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे जो एक्ने जो जा चुके थे, उनके स्कार्स बहुत ज़्यादा थे, पिगमेंटेशन थी मेरी स्किन पे, एंड मैं बहुत सारी ना चीज़ों को यूज़ करके, होम रेमेडीज़ करके और यहाँ की क्रीम वहाँ की क्रीम ही यूज़ करके ना मैं परेशान हो चुकी थी। और उस समय मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी या प्रीमियम ब्रांड में मैं एक्सपेंस में करूँ बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी एंड मैंने कहीं पे स्क्रॉल किया था और मुझे एक DIY मिला इस चीज़ का, और वही DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ से या किसी भी क्रीम से या फिर किसी भी मेडिकेशन से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आई गारंटी आपको इस DIY से ज़रूर 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 रिजल्ट। अब ये DIY है क्या? बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, मैंने कहाँ से डिस्कवर किया था, क्यों किया था। तो ये DIY है क्या आपका? ये DIY बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको इसके लिए विटामिन E की कैप्सूल चाहिए, जो कि एवियन की कैप्सूल्स हैं। आपको इसके लिए चाहिए विटामिन A की कैप्सूल, एक्वासोल की, आपको इजीली मार्केट में या ड्रग स्टोर में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। एंड साथ में आपको चाहिए कोई भी एक एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट हर्ब का है, आप चाहे तो पतंजलि का एलोवेरा जेल, वाओ का, TBC, किसी का भी आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, लेकिन आई हाईली रिक्वेस्ट यू नॉट टू यूज दैट एलोवेरा जेल दैट इज प्लांटेड इन योर गार्डन। इस तरीके से एवियन की जो ये कैप्सूल्स मिलती है मार्केट में विटामिन E की, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, रिपेयर करता है आपकी स्किन की डैमेज को, रिड्यूस करेगा आपके फाइन लाइन्स को एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा ये। तो दिस इज अ पावरफुल कैप्सूल फॉर योर स्किन। स्पीड अप करता है आपके सेल के टर्नओवर को, फेड करता है पिगमेंटेशन को, आपको ट्रीट करता है एक्ने एंड रिंकल्स में एंड इम्प्रूव करता है आपकी स्किन की टोन। दिस इज एलोवेरा जेल। आई प्रीफर कि आप कोई भी ऑर्गेनिक या फिर प्योर एलोवेरा जेल यूज करें। दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, हेल्प्स इन हीलिंग एंड टाइटनिंग योर स्किन, ग्रेट मॉइस्चराइजर एंड सूथेज योर स्किन। आप मुझे पूछेंगे कि इनको यूज कैसे करना है, तो इसको रात में ही आप लोग यूज करेंगे, दिन में आप बिल्कुल भी इसको यूज मत करना। अगर आपने दिन में इसको यूज करके आप अगर बाहर जा रहे हो एंड सपोज करो अगर आप इसे दिन में ही AM में आपने इसे यूज करा और आप घर में ही हो, तो इट विल अट्रैक्ट मोर डस्ट एंड मोर पॉल्यूशन ऑन योर स्किन एंड यू विल गेट मोर एक्टिव एक्ने। तो ये जो रूटीन है, ये जो मैजिकल DIY है, ये सिर्फ आपको रात में ही करना है। आपको इसमें करना क्या है, एक कैप्सूल आपने विटामिन E की लेनी है, एक कैप्सूल आपने विटामिन A की लेनी है एंड थोड़ा सा इसमें ड्रॉप्स डालने हैं एलोवेरा जेल के। अब कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि एलोवेरा जेल के कितने ड्रॉप्स डालने हैं या फिर कितना टेबल स्पून डालना है। देखिए, एलोवेरा जेल हमने सिर्फ इस वजह से लेना है कि हमने इन दोनों को
मिक्स करना है एक्चुअली। आप एलोवेरा जेल उतना ही यूज करेंगे जितना आपके पूरे एंटायर फेस पे और नेक पे कवर हो जाए। आई थिंक 2 से 3 ड्रॉप से ज्यादा एलोवेरा जेल नहीं लगता है। आप चाहें तो इसे डेली बना सकते हैं, मैं इसे डेली बनाती हूँ। और आप चाहें तो उसे वीकली किसी भी कंटेनर में, शीशे की, आई आस्क्ड यू कि किसी शीशे की कंटेनर में आप इसे रखेंगे। प्लास्टिक का कंटेनर मैं प्रीफर नहीं करती हूँ एंड आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज एनी प्लास्टिक कंटेनर फॉर दिस। तो आप कोई भी कांच का कंटेनर, कोई भी जार, एक छोटा सा जार में आप इसे बना के हफ्ते भर के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं एंड डेली उसको यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करना चाहते हैं या आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो हार्डली इसको मिक्स करने में, बनाने में ना सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यूज़ कैसे करना है, तो रात में आप जब भी अपना पीएम रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने कोई भी फेवरेट क्लेंजर से या फेस वॉश से अपना फेस क्लेंस करेंगे। उसके बाद आपने अपना फेस ड्राई करना है। आप टोनर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं टोनर, लेकिन जब आप ये यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि इसके साथ कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर कोई भी सिरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना फेस क्लीन कर लिया है, अपना फेस डैप कर लिया है टाल से, उसके बाद आप टोनर लगाएंगे एंड टोनर के बाद आपने ये मिक्स करनी है, इनका अच्छे से एक क्रीम बनाना है। और ये जो कंसिस्टेंसी बनेगी वो थोड़ी सी क्रीमी बनेगी एंड साथ में वो थोड़ी वाइटिश से कलर की फर्म होगी वो। एंड उसी को आपने पूरे फेस पे आपने अप्लाई करना है। मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्के हाथों से आपने अंडर द आईज पे, अपने नेक पे अच्छे से लगा लेना है। और कुछ अगर बच जाता है तो आप उसको अपने हाथों पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो उनके लिए ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन होगी कि बहुत चिपचिपा सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप चीज़ें 1 या 2 दिन के लिए आप इसे बियर कर लीजिए, फिर उसके बाद कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि इसके साथ कोई क्रीम नहीं लगानी या फिर कोई भी सिरम नहीं लगाना। देखिए, जो विटामिन ई है ना, ये ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल क्रीम है। विटामिन ई में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम होती है उसमें विटामिन ई और विटामिन ए ज़रूर होता है। इनके बिना वो चीज़ें नहीं बनती है, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत। जब एक चीज़ से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वाई मल्टीपल चीज़ें अपनी स्किन पे लगानी है। और इसे लगाने के बाद आप आराम से सो सकते हैं। इसको इस तरीके से लीजिए कि जैसे आपने कोई स्लीपिंग मास्क लगा लिया है अपने फेस पे, है ना। एंड उसके बाद जब आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तब अपने फेस को या फिर किसी माइल्ड क्लेंजर से आप वॉश कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन वाटर से भी आप वॉश कर सकते हैं। आप 2 या 3 दिन बाद देखेंगे तो आपकी स्किन में कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे। जैसे आपको आपकी स्किन टाइट दिखेगी, आपकी स्किन प्लम्पियर दिखेगी, रेडिएंट दिखेगी आपको। अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं तो वो हल्के से धीरे धीरे वो कम होंगे। अगर आपके स्कार्स हैं तो वो भी फेड होना शुरू हो जाएंगे, पिगमेंटेशन है वो भी फेड होना शुरू हो जाएगी, ब्लैमिशेस है वो भी फेड होना शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे आप इसे रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन केयर रूटीन में आप इसे ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली आप 1 हफ्ते में आप अपनी स्किन में रिजल्ट गारंटी के साथ। विटामिन ए की कैप्सूल में शुरुआत में आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट यूज़र है या फिर बिगनर है आप, तो आई रिकमेंड यू कि विटामिन ए को 2 से 3 बार हफ्ते में आप इस्तेमाल करें, डेली इस्तेमाल ना करें। हाँ, लेकिन अगर विटामिन ए आप किसी और फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेटिनॉल क्रीम में, ट्रेटेनॉइड में, या फिर किसी और अदर फॉर्म में आप इसे यूज़ कर रहे हैं विटामिन ए के कैप्सूल्स या विटामिन ए के इंग्रेडिएंट को, तो आप इसे अपने स्किन केयर में ऐड कर सकते हैं। और जब से मैंने ये मैजिकल DIY अपनी स्किन पे लगाना मैंने शुरू करा है, या जब से मैंने इसको अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट किया है, तब से ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव एनी पिगमेंटेशन, आई डोंट हैव एनी अनइवन स्किन टोन अराउंड द आईज या फिर अराउंड माई C जोन और T जोन एरिया। मेरे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड। मैं जब भी अपने स्किन पे मेकअप करती हूँ तो मुझे कभी भी करेक्टर या फिर कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनटिल अनलेस अगर मैं बीमार नहीं हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा सन में नहीं गई हूँ या फिर मुझे सनबर्न नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज मुझे कभी भी कंसीलर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कभी मेरे अपने पर्सनल मेकअप के ट्यूटोरियल्स आप देखोगे, मैं कभी भी अपनी स्किन पे करेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकती। और इसका सबसे बड़ा
जो चीज़ है वो यही है, मैं ये DIY मैं डेली यूज़ करती हूँ। आप ये मत सोचना कि ये कॉन्सेंट्रेट ऑयल है, विटामिन ए का है या विटामिन ई का है, तो ये हम गर्मियों में हम नहीं लगा सकते हैं या फिर हम सिर्फ इसे सर्दियों में ही लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं एंड विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रो टिप मैं आपको इसमें ये बताऊंगी, अगर आप इसे समर्स में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें कोई भी ऑयल इसमें ऐड ऑन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें विटामिन ए और विटामिन ई ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट ऑयल है इसमें, और वो सब स्किन पे जाते हैं। ये ऐसा DIY है जो सब स्किन पे जाएगा, किसी भी स्किन में प्रॉब्लम नहीं करेगा अनटिल अनलेस आपकी स्किन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप इसे पैच टैच ज़रूर करें। अगर आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा सीवियर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ बॉइल्स वगैरह है या फिर बहुत सीवियर कंडीशन है आपकी स्किन की, तो उस कंडीशन पे मैं ये बोलूँगी पैच टेस्ट ज़रूर करें। उससे पहले आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप PM में यूज़ कर रहे हैं और AM में आपको अपनी स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको AM और PM दोनों में स्किन केयर की ज़रूरत है। लाइक PM में आप ये DIY यूज़ कर रहे हैं और AM में आपको डेफिनेटली अपना क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लोशन ये सब लगाने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि मैंने रात में कर लिया तो मुझे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और मुझे दिन में करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना AM और PM रूटीन दोनों के दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर इस DIY से आपको कोई भी बेनिफिट होता है, आई मस्ट गारंटी यू के बेनिफिट तो आपको होगा ही होगा। और अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट होता है तो मुझे इस वीडियो पे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना आपको क्या बेनिफिट मिला है, कितने दिन में मिला है और क्या क्या चेंजेस आपकी स्किन में मिले हैं आपको इस DIY को यूज़ करने के बाद।